अनिला जी, देखिए, कानून व्यवस्था का एक ऐसा मसला जिस पर 4 सालों में लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि मैसेज कड़ा देने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर कीजिए तो साफ नजर आता है कि उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। ये आप मानती हैं अभी भी यूपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि एनसीआरबी के अगर डेटा आप उठाकर देखेंगी तो वो डराने वाले हैं। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर। जब हम ये देखते हैं, आंकड़ों की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो आपको डर लगता है। डर आपको तब लगना चाहिए था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गुंडों को, अपराधियों को ये लोग संरक्षण देते थे और अपने बहुत बड़े बड़े लैंड माफिया जो हुआ करते थे या जिनका धंधा ही जो था किडनैपिंग और मर्डर्स का हुआ करता था, उनको टिकट देके ये चुनाव लड़वाते थे, बीएसपी और एसपी जैसे राजनीतिक दल। कांग्रेस को मैं इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हवा हवाई है, कहीं है नहीं कांग्रेस, परंतु ठीक है, इनके बारे में ज्यादा नहीं इस वक्त बोलूंगी क्योंकि जो मरा हुआ है ऑलरेडी उसके बारे में मैं क्या बोलूं। पर यहाँ पर आप ये बता दीजिए कि 1000 करोड़ से ज्यादा के जो अवैध निर्माण इन माफियाओं ने करवाए हुए थे वो किसने धाराशाही किए? लैंड एनक्रोचमेंट कर जबरदस्ती जो जमीनें कब्जाई हुई थी किसने? नहीं, वो बातें अनिला जी ऐसे हम केस बाय केस डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए 2016 से अगर हम तुलना करते हैं, 2016 में एनसीआरबी का डेटा है, आपराधिक मामले 4,94,000 रजिस्टर हुए। 2018 में ये 5,85,000 हो जाते हैं, यानी उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसा क्यों? फिर इसकी वजह क्या है? तो क्या हम भी पहले की सरकारों की तरह अपने थानेदारों को बोलते हैं भाई कुछ भी हो जाए एफआईआर मत लिखना? क्या हम भी ये करें? यहाँ तो मुख्यमंत्री जी के सीधे सीधे निर्देश हैं कि एफआईआर दर्ज होगी। स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने चाहे कुछ भी आए, हमको न्याय दिलवाना है और न्याय दिलवाने के लिए क्या कदम नहीं उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा? तो सीधे सीधे चुनौती देती है। ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? आपकी सरकारों में, आपकी सरकार जब थी तो मामले रजिस्टर ही नहीं हो पाते थे। अच्छा देखिए, बात यह है समीर जी, आप चूंकि सरकार को 4 साल हो गए, हाँ, चित भी अपनी पट भी अपनी। आप कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे देखो एनसीआरबी का डाटा देखो, अपराध कम हुआ हमारे यहाँ। अब जब अपराध ज्यादा तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ज्यादा होते, पहले रजिस्टर्ड कम होते थे, तो इनकी बात की कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, अब चूंकि चुनावी वर्ष आ गया है, अब ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि इन्होंने क्या काम किया, जनता को बताइए प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्या रोजगार दिया, क्या महिला सुरक्षा दी, क्या आपने यहाँ महंगाई कम की, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्या उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लेके आए, क्या उत्तर प्रदेश को आपने उत्तर प्रदेश ठीक है, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं जीडीपी की बात करता हूं। अनुराग भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया साहब, आपने चिट्ठी पढ़ी होगी ना? आप बात नहीं पूरा होने देते। अरे सुन तो लीजिए, अरे आप ही बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, प्रभु मैं ये कह रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। मुझे बोलने नहीं देते आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। प्रभु, वैसे मैं अनिला जी से पैसे लड़ लूं, फिर आप भी उनके साथ चले जाएंगे तो अरे भाई, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ ना, उस पर आप बोलिएगा। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि 2015-16 में जब आपकी सरकार थी तो 10,90,000 करोड़ जीडीपी थी यूपी की, जो कि आज की तारीख में 21,73,000 करोड़ तक पहुंच गई है। ये योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी सेंटेंस पूरा होने देखिए। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, आपने भी पत्रकार जी बैठे थे, आपने उनसे पूछा, उन्होंने ये बोलने से साफ इनकार कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास हुआ है। उन्होंने कोरोना काल की बात की, अपना एक रास्ता अपना लिया। बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि कोरोना काल में आपदा में भी ये सरकार ने अफसर खोजा, वहां भी भ्रष्टाचार किया, पीपी का घोटाला किया, मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला किया। अभी पत्रकार मोदी जी कह रहे थे, वो तो निष्पक्ष है ना, उन्होंने एक बार भी सरकार की तारीफ नहीं की कि सरकार ने यहाँ रोजगार देने पे बात की, सरकार ने अपराध कम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, महिलाओं पे अपराध बढ़ गया। यहाँ पे पार्ट 2 घटनाएं हो रही है, कह रहे हैं इनकाउंटर कर रहे हैं। किसका इनकाउंटर कर रहे हैं आप? जब आप देखो छोटे मोटों का फर्जी इनकाउंटर करते रहते हो। आपने अगर इनकाउंटर सही किया होता तो एसडीओ सीओ के सामने बलिया में दिन दहाड़े गोली मार के, अच्छा, छोटे मोटे अपराधियों का हो गया इनकाउंटर। अरे कौन से अपराधी का हो गया बताए ना, किस अपराधी का इनकाउंटर कर दिया जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया हो? अगर इतना दम भरते हैं तो अब तक तो उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो जाना चाहिए था। फिर उत्तर प्रदेश में 23 अपराध क्यों बढ़ा हुआ है? क्यों यहाँ पे हाथरस जैसी घटना हो रही है, उन्नाव जैसी घटना हो रही है, लखीमपुर जैसी घटना हो रही है, बाराबंकी जैसी घटना हो रही है, यहाँ पे अयोध्या जैसी घटना हो रही है, और तो और गोरखपुर जैसी घटना हो रही है। यहाँ पे क्यों हो रही है लगातार? जब अपराध खत्म ही हो गया तो फिर अपराध क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्यों महिलाओं पर इतना पूजा करने जाती तो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है? स्कूल जाती बच्चियां तो शाहजहांपुर में अन्याय हुआ, यहाँ अलीगढ़ में जब खेत में काम करने जाती तो अन्याय हो जाएगा। मतलब बच्चियां घर से निकले, मतलब ये दो तरह की बात नहीं होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, एनसीआरबी के डेटा मैंने भी बताया, लेकिन दूसरी तरफ आप जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं बदमाशों के, उस पर सवाल उठा देते हैं।
कि भाई वो इनकाउंटर क्यों हो रहा है, वो छोटे मोटे अपराधियों का हो रहा है, यानी वो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। हम नहीं उठा रहे हैं। आप देखो ह्यूमन राइट कमीशन से कितनी नोटिस आई उत्तर प्रदेश को, कितने एफआईआर हुए इनके ऊपर में, जबकि सरकार उसके बाद भी कई इनकाउंटर पे एफआईआर हुई है। अभी इनकाउंटर हुए 2-3 उन पे एफआईआर हुई, क्यों हो रही है एफआईआर? जब आप साफ इनकाउंटर कर रहे हो तो आप पे एफआईआर क्यों हो रही है पुलिस के ऊपर में? इन्होंने पुलिस में, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस वालों के ऊपर में अपराधी वार कर रहे हैं। क्या आकाशगंज में नहीं किया? ठीक है, ठीक है, चलिए, अपराध जो है, जो कानून व्यवस्था है, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।